फर्स्ट ब्रेकाची अंचुके ब्रेकाची सारी मालका बरे एक्टिंग फील्डे सो एक्टिंग फील्ड का मॉडलिंग फील्ड का मन वतवी असतं और मालका शरीर से जानते और अन्य किचन में बनाने के चिकन कबाब सैंडविच ये बनाने के वास्ते हमारा लुटिते पहला अंडा में जुड़ता पत्का जो क्लब सैंडविच का अंडा मान कर नहीं अंचू अंडा में जुड़ता पत्का आइए तो कमा चुपतगी स्याही मिर्च मान को तो पता जो माइक्रो टाइम नहीं थे माँ रेडीमेड कबाब जुड़तगी कबाबनी में जीरी पचे और आइए मान करने के वास्ते खीरा लुटिते मांस लुटिते और ग्रीन पत्ता लुटिते सबसे तक इसलिए मैंने सीधे से नाम खबर नहीं चाहिए कि मन मत ना हो हमेशा जो चीज़ें तो समझे तो और कैचअप लुटिते नहीं माशे पहला कबाब माँ ये जीरे पचे अच्छा हिफ्जा जो असते अंचू रेसिपी गुशी ना रेसिपी अगर वती समझी माँ तो समझी आपने समझा ये क्या आप वो आप तो समझते नहीं है अच्छा मैं ये कह रही थी कि हिफ्जा जब बोल रही थी ना तुम तो ये जो इतने गौर से देख रहे बोल क्या रही है उसने सारे नाम तो उर्दू में ले लिए यही तो मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ देखिए हिफ्जा को क्यों तारीफ करते रहते हैं इसकी ये तारीफ के काबिल है हाँ चीजों के नाम तक मन तो ट्रांसलेट वेका ना तरह कहते तो काकनी लुटिती तो मेरी टीचर है मन देमा नेशनल की टीचर हमेशा चौका मैंने देखे करने मुफ्त की टीचिंग में ना हो कि मात्र को ना फीस में दे ये मुझे फिजूल की टीचर मानती है भैया आजकल कोई का मुफ्त में नहीं होता मुझे फीस चाहिए आप फीस लेते हैं वैसे हैं काम करते हैं ना अपने में काम करने देते हैं ये बहुत अच्छी बात होती है मेरा एक टीचर था ठीक है वो ब्रेल में मैंने ब्रेल किया था इंटर में तो वो नाबीना भी थे अच्छा फर्स्ट टाइम जब मैं ब्रेल में गई तो वो मैंने टीचर को देखा वो कुछ देख नहीं पाए मैं तो हैरान हो गई कि पढ़ा कैसे सकते फर्स्ट टाइम हुआ था तो वो मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे उन्होंने मुझे एक बात कही कि मालका जब भी किसी के लिए कुछ करो चाहे 1 रुपया लो लेकिन लेना ज़रूर क्योंकि मुआवजा जो है वैल्यू बढ़ाता है मुआवजा लेना ज़रूरी है चाहे आप काम कर रहे हो या अपने चाहे आपके सामने आपकी सिस्टर हो आपकी ब्रदर हो लेकिन अगर आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो आपको फीस ज़रूरी होती है चेक कमी क्यों ना हो मतलब ये कि आपने उनसे फीस लेनी है मैंने फीस सर आते मेरी लोग इसकी माँ मुझे प्यार करती है अच्छा इसकी माँ इसको प्यार बिल्कुल नहीं करती एक दिन क्या हुआ मेरा मूड ऑफ था हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे बैठे हुए थे मैंने एक जगह को चलाओ प्रोग्राम इसकी अम्मी ने नोट कर लिया और कह रही है सर्विस सही नहीं है तो मतलब मेरी सर्विस सही नहीं है भाई अच्छा हम तो आते हैं मॉडलिंग में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत से लोग फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि भाई मैडम हमें एक्टिंग सीखनी है मैडम हमें मॉडलिंग सीखनी है मैं कहाँ से लगती हूँ भाई आप एकेडमी स्टार्ट कर लो मैं एकेडमी स्टार्ट कर लूँ जितने लोग आपको कहते हैं ना सीख लिए तो बेहतर रहेगा आ जाओ अब यही स्टार्ट करना है तो आपको भी अप्रोच करते होंगे लेकिन ये है कि इनकी ट्रेनिंग में आपको टाइम तो बहुत लगता होगा हाँ बिल्कुल है ना बिल्कुल काफ़ी मतलब कुछ तो मॉडल्स अगर मॉडलिंग की बात करें तो रैंप वॉक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रैंप वॉक करना पड़ता है कुछ ऐसे मॉडल्स भी आते हैं जिन्हें सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देने पर हमें 2-3 महीने लग जाते हैं उनकी वॉक को बेहतर करने के लिए तो फिर कुछ मुश्किल होता है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है उनकी फिर उन्हें हम मतलब रिजेक्ट भी नहीं कर सकते ग्रूम करते हैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी पॉलिश मांगते हैं हाँ लेकिन ये है कि मैंने देखा है जो मैंने सुना है मैं एक फील्ड में हूँ तो मेरे जो उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो वो हमेशा ही कहते हैं कि या तो आर्टिस्ट होता है या तो नहीं होता बीच का ऑप्शन नहीं है मतलब मॉडल सिंगर ये सारे एक्टर ये आर्ट में आते हैं ये आर्ट फील्ड है शोबिज़ है आर्ट फील्ड है तो बेसिकली मॉडलिंग भी एक आर्ट फील्ड है तो या तो ये आप ऑडिशन नहीं लेते ट्रेनिंग से पहले किसी के लिए मतलब अगर मेरे जैसी लड़की जो रैंप वॉक नहीं कर सकती आप थोड़ा सा तो ऑडिशन लेंगे ना या कुछ भी मॉडलिंग के लिए आप कह रही हैं मॉडलिंग के लिए तो ऑडिशन लेते हैं ना फिर आप उनको ट्रेन करते हैं बिल्कुल फिर क्यों 3 महीने लग जाते हैं भैया तो कुछ मैं उनकी बात कर रहा हूँ उन एक बंदे की बात कर रहा हूँ जिन्हें उनकी वॉक को बेहतर करने में 3 महीने तो लग जाते हैं और ऐसा होता है कि असल में अब डेली हम लोग टाइम दे नहीं सकते हैं वीक में एक दिन जो है उसमें एक बहुत कम करते होंगे बिल्कुल इसी तरह अच्छा ये भी अच्छी बात है कि आप सब्र करते हैं हाँ सब्र करता हूँ बहुत करता हूँ सब्र कुछ भी बहुत है अच्छा मुझे हिफ्जा अगर मैं ट्रेनर बन गई भाई अगर मैं एक्टिंग सिखा रही मैं तो डंडा लेके क्या मतलब ढास ढूस जीस निकलो
फीस लेके पहले मैं कहूँगी फीस दो फिर निकलो, ऐसे मत निकलना इस महीने मेरा पूरा महीना बर्बाद किया है तुम लोगों ने। नहीं, फीस की जहाँ तक बात की, ट्रेनिंग में फ़ीस नहीं लेता, फिर ट्रेनिंग में फीस नहीं लेते? ऑडिशन की फ़ीस ले लेते हैं, फिर ट्रेनिंग की फ़ीस नहीं लेते, क्योंकि ऑडिशन की जो फ़ीस होती है वो मतलब उसी में जो है हम सब कुछ वो कर देते हैं। तो इसमें ऑडिशन आपको इतना फ़ायदा तो नहीं मिलता होगा? फ़ायदा बिल्कुल ख़ास नहीं मिलता, लेकिन ये है कि उनको भी देखना पड़ता है कुछ कि मतलब फ़ीस हम ऑडिशन की उतनी रख लेते हैं कि उसमें फिर ट्रेनिंग का भी हम थोड़ा सा वो निकाल देते हैं पहले से, अलग से ट्रेनिंग की फ़ीस भी नहीं देते। अब कराची का जो मैंने माहौल देखे आया हूँ तो शायद ये लगता है कि ट्रेनिंग की फ़ीस भी रखनी यहाँ पे तो भाई ट्रेनिंग नहीं, यहाँ पे तो आप अगर मतलब यहाँ पे तो हर चीज़ पैसे से ही होता है। मतलब अगर आप एक मॉडलिंग कुछ भी सिखा रहे हैं तो आपको फीस देनी तो ज़रूरी होती है, और ये अच्छी बात है। मतलब आप अपना टाइम दे रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि आप अगर किसी को अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना टाइम बेच रहे हो बेसिकली। मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी सी। बहुत से हमारे ये जो बलोची ड्रेस वाले हैं, ठीक है, ये अप्रोच करते हैं मुझे, तो हमेशा मुझे वास्ता देते हैं कि बलोचियत के लिए हमारे ड्रेस को प्रमोट करो, बलोचियत के लिए, ठीक है। जैसे कि आप बलोच हैं तो आप हमारे ड्रेस को अपने ड्रेस को प्रमोट करें। तो मैंने एक दिन एक बंदे से कहा, भैया मैं तो 10 सालों से प्रमोट करती आई हूँ अपने ड्रेस को, लेकिन आप तो प्रमोट नहीं कर रहे, आप तो बेच रहे हो। तो जो बेच रहा है मैं उसकी हेल्प क्यों करूं बलोचियत के लिए? सही बात है ना, आप ड्रेस बेच रहे हो और मेरी इमेज आपको चाहिए उस ड्रेस को प्रमोट करने के लिए, तो मैं अपनी इमेज बेच रही हूँ, तो मेरी इमेज खरीदो। बलोचियत के लिए अगर आप ड्रेस बांटो तो मैं देखो मैं कैसे प्रमोट करती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। आपने एक फील्ड में इतनी मेहनत की होती है तो आपको अर्निंग तो करनी पड़ती है। बस वही है ना कि ऑडिशन में उतनी फीस रख लेते हैं कि वो ट्रेनिंग के साथ उसे वो कर देते हैं। अच्छा, मॉडलिंग के लिए बेसिकली क्या ज़रूरी है एक मॉडल में, लड़के में, लड़की में? ठीक है, हाइट ज़रूरी है, बॉडी और स्किल, बॉडी स्किल और लुक्स। बाकी जो मतलब कुछ कमी पेशी होती है वो फिर वक्त के साथ बेहतर होता जाता है। ट्रेनिंग में वो ग्रूम अप हो जाता है। हाइट ज़रूरी है, हाइट बहुत ज़रूरी है। ये भी तो मॉडल है हिफ्जा, मॉडल। आप मॉडल है ना, एक्टर भी, अभी एक्टर बनी है, पता नहीं कैसे। हिफ्जा एक्टिंग कैसे कर लेती है? वीलॉग पर तो नहीं बनी एक्टर? नहीं वीलॉग पे एक्टिंग वीलॉग नहीं मेरे पास टाइम नहीं। आप जो है मेरा फेवरेट, ये मेरे फेवरेट गेस्ट है भाई। गोले चारू कैसे जो बनी दिल खुश को मर्ची जहर बनी वो मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊं। ओह हाँ, मजाक के अलावा मैडम व्लॉग बनाने के लिए फ्री टाइम नहीं जरूरी होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती, टाइम चाहिए उसके लिए भी। आपके लिए मॉडलिंग के लिए टाइम है, एक्टिंग के लिए टाइम, व्लॉग के लिए। मतलब अगर मैंने कहा कि मैं व्लॉग बना चुकी हूँ ना तो बस मार दिया इसने मुझे थप्पड़। ये है कि व्लॉग जो कुछ व्लॉगर जो होते हैं जो 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं 5 साल से काम कर रहे हैं और उनके लिए अपने ड्रोन कैमरे लिए हुए अपने व्लॉग के लिए, और सिर्फ वो एक रेस्टोरेंट या किसी की प्रोमोटिंग के लिए जब व्लॉग बनाते हैं तो लाखों में पैसे देते हैं। आप एक फील्ड में चलते हैं तो आपको फ़ायदा तो मिलता है ना, और यकीन करिए ये बहुत मुश्किल काम है। व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमने कोई 2 महीने लगा लिए, हमें पता चला भाई ड्रामे में ये होता है, मुश्किल है। मतलब अगर मैं एक्टिंग करती हूँ तो ये होता है कि मैं जब जाती हूँ तो एक गाड़ी आती है, मुझे वहाँ एक जगह लेके जाती है, फिर मेरे मतलब मुझे रानियों की तरह रखा जाता है। मैं बैठी हूँ, बस मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं जाके बस वो स्क्रिप्ट कैमरे के सामने बोल देती हूँ। व्लॉग में तो क्या होता है भाई, हम लोग चल रहे हैं, सर्दी है, ये हम ज़ियारत गए थे तो बर्फ़ पड़ी हुई थी और बारी नहीं हो रही थी, मतलब बर्फ पड़ी हुई जमी हुई थी, और उस टाइम ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने तो मोजे भी नहीं पहने थे और हमें व्लॉग उसी ड्रेस में बनाना था। फारिक भी हमारे साथ था, तो इतनी मुश्किलात पेश आए कि मैं हैरान होगी कि यार सलाम है उन लोगों को जो अपना मतलब ये व्लॉग बनाने वालों को बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। खासकर इनमें जो फीमेल है हमारे बलोची, मैं बहुत से फीमेल्स को जानती हूँ जो अभी तक लगी हुई हैं और बहुत अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी है, तो एक रास्ते पे चल पड़ी। हालांकि हमारे यहाँ फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है, क्या चुक नचे शकील अहमद कराची पदा फोन को दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शकील अहमद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। आपकी आवाज मेरे बहुत स्लो आ रही है वैसे। अच्छा, मेरी आवाज आपको स्लो आ रही है, अब ठीक है? अब मैं क्या मैं खैरियत से हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप शकील जी? हाँ जी, अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं बिल्कुल। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, हैं? लेकिन मसला सिर्फ इतना ही है कि मेरी टीवी की आवाज नहीं आ रही है। आपके टीवी में आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। तो फिर आपने क्या देखा जब आवाज ही नहीं आ रही है? मैं तो नहीं, आप लोग बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको टीवी वालों से पूछा। मैंने कहा भाई आपका ये टेलीकास्ट किस चीज से हो रहा है जी? बड़ी बात है कि बगैर आवाज के आपने हमें कॉल कर ली। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें कॉल की। और ये मतलब इन्होंने सिर्फ देख के कॉल की, मतलब मैं लिपसिंग कर रही हूँ टीवी। भाई शकील अहमद की टीवी में आवाज, अच्छा शकील अहमद की टीवी में आवाज नहीं आ रही है, वो हमसे शिकायत करे। ओ कंट्रोल रूम जाके देखो इनकी टीवी के साथ मसला क्या है, आवाज तेज करो जरा इनकी। होता है रिमोट में क्या पता, रिमोट में क्या मसला है? अच्छा, मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ ना, कोई फिल्म देखती हूँ, कुछ देखती हूँ, तो अचानक आवाज बंद हो जाती है, मैं एक झटके के लिए डर जाती हूँ, हाय मेरा एलईडी गया। फिर मैं जरा फॉरवर्ड करती हूँ, पीछे जाती हूँ, तो देखती हूँ नहीं, ये है मतलब एलईडी से ये वीडियो खराब है। ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे वीडियोस आपने देखी होंगी कभी, कोई अच्छी सी सीन आ रही हो और एकदम से भूत आ जाए सामने? ये तो लाइट चली जाती है। मैं बिग बॉस देखती हूँ और उसमें जब थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है ना, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। बस मैं दिल करता है मैं मार दूँ अपने यूट्यूब वालों को। अच्छा मेरी बात सुने जी। अब रैंप वॉक है, अब मैं एक माहौल बना रही हूँ रैंप वॉक का। ठीक है, ये है आपका प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लड़कियाँ रैंप वॉक कर रही हैं। बहुत सी लड़कियाँ जो मेरी जैसे हील नहीं पहन सकती, मैं तो हील में, पता है इतनी सी हील में मैं कितनी बार गिरी हूँ। एक बार मैं गिरी थी ना अपने मोहल्ले में, जा रही थी मैं, गिरी, मैंने कहा है बेइज्जती होगी, पीछे सब बैठे हुए थे। मैंने क्या किया, थोड़ी सी एक्टिंग की, मैंने कहा मेरा घुटना। उन लोगों ने तरस खाना शुरू कर दिया। फिर मैं 5 मिनट बैठी, फिर मैंने कहा अब कवर हो गया, अब चलो। तो ऐसा होता है कि फीमेल्स मतलब मेल्स फीमेल्स कभी गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। ये गिरते क्यों हैं? बैलेंस फिर वो जो आपकी बात है, हील बड़ी होती है कुछ इस तरह से, तो हील में भी ट्रेनिंग होती है ना इनकी, खासकर लड़कियों की, कि ना गिरें। तो हील पे चलने की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, तो यही है। असल में लड़कियों का मसला ये है कि वो चाहती है कि हम जो है बड़ी बड़ी हील्स पहने। अब मेरा भी मसला ये है, मैं पहन नहीं सकती, क्या करूं, ये ख्वाहिश कब तो वही बात है ना, अगर आपने पहन कर वॉक की तो लाजमी सी बात है फिर। हाय, मैं तो कभी ना पहनूं, मुझे बेइज्जती से अच्छा है मैं अपने ख्वाहिश को मार दूं। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर है, कैसे कुछ अंचे गप्पे जमील शोहाज हिफ्जा फैन बोला है दाची गप करने लूटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूने जमील वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूने शुक्र वशे अल्लाह शुक्री जमील तो चूने शुक्र वशे इज्जा चूने इज्जा बारे में दाब जनी व समू अल्हम्दुलिल्लाह मान वॉइस जोड़ता चूने शुक्र वशे अल्लाह कदर करम मा से बूजदारगा नियानी मा दुरु से सिंगल में गानी मा बूजदारगा नियम बले हमसे मत गप्पो नहीं खानी गप्पाल वाली खानी बाज वश को जमील तुम्हारा फोन ही को आले वाली को दिलाती सुकून मिलने चीजें कोशिश लूटी मरा विशा मर्ची मेहमान मर्ची मेहमान मॉडलिंग जमील तेरा मॉडलिंग के शौक है वैसे कभी जिंदगी सोचे था मैं रैंप वॉक बिकना मॉडलिंग बिकना वाह ना को तो वासे मरे तो तमाचू बुगोश हेलो आवाज सीधा की आओ पैदा किया बरका बुरा मार जाओ शौक तो बोल बना को ना कोई शौक बिकता तो मैं माने मगर करने के लिए माती चैनल का है उधर बड़ा वश गप दे आओ अभी मैं चैनल सजनी शौक में हमदा पूरा करनी भी आया तो अभी भी चैनल में रैंप वॉक करने की शौक पूरा कर बाल में ना तो आज जमील तुम्हारा कॉल को एक दिन भैया कॉलर ने कहा कि मुझे जो है आपसे बात करनी है नहीं पता नहीं क्या फोन उनका कट हो रहा तो कहते हैं अपना नंबर तो फिर मैं आराम से कॉल कर मैं कहा हाँ मैं सारे दिन यहाँ पे बैठूंगी आपकी कॉल का इंतजार करूंगी तो शौक तो बहुत से लोगों को है वैसे मॉडलिंग का अच्छा हम लोग बात कर रहे थे रैंप वॉक की तो ऐसा हुआ है कभी मॉडल गिरे हैं हाँ बिल्कुल तो कितनी इंसल्ट होती है खासकर हमारे क्वेटा में असल में अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आपको वो ऑडियंस मिलती है जो आपको फिर अप्रिशिएट करती है वो तालियां बजाकर आपको अप्रिशिएट करती है और वो उसमें ये मतलब वो मुझे चीज़ कभी नहीं मिलती
आपने पहले कभी मॉडलिंग की है जो मैंने मॉडलिंग नहीं की। मैंने एक बार मैंने स्टेज किया था हानी शहमुरीद का, वो कोई 2.5 घंटे का स्टेज था। मेरा फर्स्ट स्टेज ड्रामा था जिसमें मैं हानी बनी हुई थी, और 2.5 घंटे में अच्छा लाइव मुझे गाना भी गाना था, रोना भी था, लाइव मुझे मतलब सब कुछ लाइव था। हमारे यहाँ कॉलर माइक लगे हुए थे, तो हमने प्रमोशन की थी। 15 दिन पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हमने अच्छी खासी रिहर्सल की, हमने प्रमोशन की उस चीज़ की, और इस ड्रामे को आगे बढ़ाएंगे, इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोले चारू का जीरी कसानी ब्रेक की गोशक बेके की ब्रेक बिजी मचे बेकना जीरी कसानी ब्रेक की पता शमे साड़ी में मैं घुमा बे बेटा